हम लोगों का डे 16। ठीक है, आज का टॉपिक क्या है हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रेम वह सर्वोच्च शक्ति है जो आकर्षण के नियम के साथ पूर्ण सामंजस्य स्थापित करने के लिए हमारे पास है। लव इज द हाईएस्ट पावर वी possess to be in complete harmony with the law of attraction. ओके, तो हमारे लाइफ में सबसे बड़ा पावर, हम लोगों को पावर चाहिए रहता है। हम लोग बहुत बार सोचते हैं कि हम लोगों के अंदर पावर नहीं है, हम लोग कुछ भी कामों को विलफुल्ली नहीं कर सकते हैं, जो भी चीजें चाहते हैं हम लोग मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पावरफुल चीज जो है या फिर सबसे पावरफुल आपको क्या बना सकता है, तो वो है लव। ठीक है, आप जितना ज्यादा अपने अंदर लविंग काइंडनेस रखिएगा, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा लव अपने अंदर इंक्रीज करने का, उतना ज्यादा आप अपने लाइफ में खुशियों को अट्रैक्ट करोगे, पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करोगे। ठीक है, तो सबसे बड़ा पावर होता है लव का। ओके, हम जितना अधिक प्रेम महसूस करेंगे हमारी शक्ति उतनी ही अधिक होगी। द मोर लव वी फील द ग्रेटर आवर पावर। यस, जितना ज्यादा हम लोग प्रेम को, प्यार को महसूस करते हैं, उतना ही ज्यादा हम लोगों का शक्ति, हम लोगों का पावर इंक्रीज होता है। हम जितना अधिक निस्वार्थ स्वार्थ प्रेम महसूस करेंगे, हमारी शक्ति उतनी ही अधिक अथाह होगी। ओके, अथाह होगी। क्या बोला जा रहा है? द मोर सेल्फलेस लव वी फील द मोर अनफैथोमेबल, ओके सॉरी, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, फैथोएबल, ओके, अनफैथोएबल आवर पावर। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? जितना अधिक हम लोग निस्वार्थ भाव से प्रेम करेंगे, जितना ज्यादा सेल्फलेस हम लोग प्यार करेंगे, उतना ही अधिक हम लोगों को प्यार मिलेगा या हमारे अंदर वो इंक्रीज होगा, पावर इंक्रीज होगा। ठीक है, आकर्षण के नियम को प्रेम का नियम कहा गया है क्योंकि यह नियम स्वयं मानवता के लिए प्रेम का एक उपहार है। ओके, the law of attraction has been called the law of love because the law itself is a gift of love to humanity. ठीक है, अब हम लोगों को जनरली आप देखिएगा, हमेशा से बचपन से प्यार मिलता आता आता रहता है। बचपन में रहते हैं हम लोग, छोटे रहते हैं तो हम लोगों को अपने मम्मी से मिलता है, अपने पापा से मिलता है। यस, बच्चों को सबको ही प्यार करता है। ठीक है, इवन भगवान भी हम लोगों से प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है कि भगवान हम लोगों से प्यार नहीं करते हैं। ठीक है, किसी को पनिशमेंट मिल भी रहा है तो वो कहीं ना कहीं उनका प्यार ही है। अगर अगला इंसान गलती कर रहा है, आप पनिश किसको करिएगा? जिनसे आप प्यार करते हो उनको ही पनिश करोगे ना। यस, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक तरीके से लॉ ऑफ लव भी बोला जाता है। ओके, यह वह कानून है जिसके द्वारा हम अपने लिए अविश्वसनीय जीवन बना सकते हैं। हम जितना अधिक प्रेम महसूस करेंगे, प्रेम, आनंद, असव और संवाद का एक शानदार जीवन बनाने की हमारी शक्ति उतनी ही अधिक होगी। It is the law by which we can create incredible live life for ourselves. The more love we feel, the greater our power to create the manifest magnificent life of love, joy and harmony. ठीक है,
तो जितना ज्यादा आप लोग प्यार को महसूस करोगे, जितना ज्यादा आप लोग इवन सेल्फ लव भी अगर आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, जितना ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, उतना ज्यादा बोला जाता है ना कि जितना ज्यादा आप लोग लव का प्रैक्टिस करिएगा, ये एक्चुअली हम लोगों को प्राणिक हीलिंग में भी बोला जाता है। मैं आप लोगों को ब्लेसिंग्स भी करवाती हूँ। 3 पावर मैं बोलती हूँ, लव, लाइट और पावर, लव, लाइट एंड पावर। ठीक है, तो इसमें से मैं हमेशा आप लोगों को क्यों बोलती हूँ, अपने आप को ब्लेस करिए, दूसरों को ब्लेस करिए डिवाइन लव, लाइट एंड पावर के साथ। ये इसीलिए बोलती हूँ बिकॉज जिस तरीके से हम लोगों के लाइफ में जरूरी होता है हम लोगों के जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान, उसी तरीके से हम लोगों के इमोशनल बॉडी को, हमारे एनर्जी बॉडी को, हमारा जो ऑरा है, उसके लिए डिवाइन लव, लाइट, पावर का जरूरत पड़ता है। ये जितना ज्यादा बैलेंस रहेगा, उतना ज्यादा हम लोगों का जीवन स्पिरिचुअलिटी की ओर आगे बढ़ेगा। साथ ही साथ हम लोगों का जीवन बहुत आसान रहेगा। यस, हम लोग हर एक चीजों को बहुत इजीली कर पाएंगे। रिलेशनशिप स्मूथ रहेगा। रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं दो अगर इंसान है तो किसी के पास पावर ज्यादा है, तो किसी के पास लव ज्यादा है। जिसके अंदर पावर है वो लव को महसूस नहीं कर सकता है, और जो दूसरा इंसान है जिसके पास लव है, उसके अंदर पावर नहीं है। तो इसीलिए रिलेशनशिप इशू होता है। यस, और सेम अगर हम लोग फाइनेंस में बोले, हस्बैंड वाइफ हैं, सेम इशू। किसी के अंदर पावर ज्यादा है, किसी के अंदर लव ज्यादा है, किसी के अंदर इंटेलिजेंस लेवल ज्यादा है, लाइट का लेवल इंक्रीज हुआ पड़ा है। तो क्या होगा, वो उनके अंदर लाइट बहुत ज्यादा है, वो इंटेलिजेंट बहुत ज्यादा है, बट लव का कमी है, जिसके वजह से वो चीजों को बैलेंस नहीं कर पा रहे, फाइनेंस को बैलेंस नहीं कर पा रहे। इंटेलिजेंस इतना ज्यादा है कि वो उसी पे वर्क ज्यादा कर रहे हैं, लव पे वर्क नहीं करते हैं। लव का उनको मीनिंग समझ में नहीं आता है अपने फाइनेंस में, या फिर अपने बिजनेस में। बिजनेस हो गया, या फिर आप जिस भी कंपनी में जॉब कर रहे हो। ठीक है, सेम विथ स्पिरिचुअलिटी। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको लव, लाइट, पावर दोनों तीनों इंक्रीज करना होगा। तीनों का लेवल होता है ना कि बैलेंस करना पड़ेगा। कहाँ पे आपको स्ट्रिक्टली बोलना है, कहाँ पे आपको प्यार से बोलना है, कहाँ आपको स्मार्टली प्ले करना है, ये सीखना होगा। ओके, तो ये सेशन आज का यहीं तक था। आप लोगों को आज का सेशन में बेसिकली यही मैं बताना चाह रही थी कि वन ऑफ द पावर, मतलब जब आप लोगों को होता है ना कि पावरफुल बनना है, हम लोगों को अपने आप को मेंटली, इमोशनली अपने आप को बहुत पावरफुल बनाना है, तो अपने अंदर लव का एनर्जी इंक्रीज करिए। लव का एनर्जी इंक्रीज करिएगा, जितना ज्यादा फीलिंग्स आपके अंदर आएगा, उतना ही अधिक आप पावरफुल बनिएगा, उतना ही ज्यादा आप एक चुंबक की तरह पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करोगे अपने लाइफ में। ओके, सो आज का सेशन यहीं तक था। अगर आप लोगों का कुछ क्वेश्चंस है, आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लीव करते हैं और कल मिलेंगे सेम टाइम। यस, कुछ क्वेश्चन है? नहीं है? नहीं है? आत्मा नमस्ते। थैंक आत्मा यू। नमस्ते। हम फोन किए थे, उठा ही नहीं थे। परसों कहीं किए थे। बिजी होंगे, कहीं बिजी होंगे हम। ठीक है, कल करेंगे ना 11 बजे के बाद। कल 11 बजे ना? हाँ ठीक है, कल 11 बजे हम फ्री रहेंगे, थर्सडे। हाँ ठीक है। ट्यूसडे को आप किए थे? याद नहीं हाँ, 2 दिन आगे थे तो याद नहीं मेरे को अगर हाँ ट्यूसडे को किए थे शायद। हाँ, उस दिन मेरा मेडिटेशन था ना एक्चुअली, झारखंड फाउंडेशन वाला। अच्छा तो हाँ, फिर तुम आई थी उस दिन। हाँ हाँ। हाँ हम थे उस दिन भी हाँ, मेडिटेशन में। फिर ओके। हम सोचे बोले, फिर हम बोले नहीं। हाँ, अच्छा, ठीक है, ओके। सो हम लोग लीव करते हैं, कल मिलेंगे सेम टाइमिंग रात के 9 बजे। ओके, बाय बाय, गुड नाइट। हम्म।